ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। कुरान में एक वाक्य है, आप आपके लिए आपका दीन, मेरे लिए मेरे दीन। टू यू योर रिलीजन, टू मी माई। तो जबरदस्ती का सवाल तो आता ही नहीं है। ये गढ़ंत बातें, मन गढ़ंत राजनीतिक रूप से गढ़ी हुई बात है, जिसमें मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वो जो जिस प्रकार का इतिहास लेखन अंग्रेजों ने लाया, उसको थोड़ा बदल के सांप्रदायिक ताकतों ने इस चीज को सामने रखा। कि इस्लाम की अगर हम बात करें तो इस्लाम में तो मैं यहाँ तक कहूँगा कि जो जबरदस्ती से फैलाया जाए वो इस्लाम हो ही नहीं सकता। कि इस्लाम की अगर हम बात करें तो इस्लाम में तो मैं यहाँ तक कहूँगा कि जो जबरदस्ती से फैलाया जाए वो इस्लाम हो ही नहीं सकता। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार जो है जबरन धर्मांतरण का मुद्दा जो है वो गर्माता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यूपी एटीएस द्वारा जो कार्रवाई की गई वो सवालिया घेरे में है, क्योंकि जबरन तरीके से एक खास कम्युनिटी को बदनाम करने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। और इसी पर हमसे बात करने के लिए डॉक्टर राम पुनियानी सर मौजूद है, जो लगातार इस मुद्दे पर लिखते भी रहे हैं और लोगों का ध्यान जो है अपनी ओर खींचते रहे हैं। सर, किस तरीके से देखा और समझा जा सकता है जो यूपी एटीएस द्वारा दावे किए जा रहे हैं जबरन धर्मांतरण के? क्या असल में जबरन तरीके से किसी का धर्म बदलवाया जा सकता है? देखिए, ये जैसा आप कह रहे हैं, इस पर जो अगर हम इतिहास में देखें और समाज शास्त्र की तरफ से देखें तो धर्म ये एक निजी मामला है और लोग अपने धर्म का या तो जिस धर्म में पैदा होते हैं उसी में जीते हैं, या उनको अगर कुछ अपनी परिस्थिति में खराबी लगती है तो वो अपने धर्म से दूसरे धर्म की तरफ जाते हैं, या तीसरा कोई और चीज़ उन्हें ज़्यादा आकर्षक लगती है तो वो उसकी तरफ जाते हैं। तो इसमें ज़बरदस्ती का तो कोई मामला मुझे दिखता नहीं है। हाँ, कुछ एक अपवाद स्वरूप से कुछ-कुछ केसेस होते होंगे। तो अगर ये हमको समझना है तो 2 मुद्दों पर हमको ख़ास तौर से बात करना पड़ेगा। एक तो ये जो फैलाया जाता है, वो मुसलमानों के खिलाफ फैलाया जाता है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। मुसलमान राजा एक हाथ में तलवार लेकर आए, एक हाथ में कुरान लेकर आए और उन्होंने लोगों को मजबूर किया मुसलमान बनने पर। एक तो ये कहा जाता है और दूसरा ईसाइयों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेज लोग आए, उनके साथ पीछे क्रिश्चियनिटी आई और क्रिश्चियन मिशनरीज ने गरीब लोगों को प्रलोभन देकर, लालच देकर उनको ईसाई बनाया। अब ये 2 बातें लोगों में प्रचलित तो बहुत हैं, पर ये पूरी-पूरी झूठ हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। अगर हम इस्लाम का देखें तो आप देखिए कि इस्लाम में जैसे मुस्लिम राजा ज़्यादातर जिनसे भारतीय इतिहास को जोड़ा जाता है, वो 11वीं शताब्दी से उत्तर-पूर्व से आए थे और भारत में जो इस्लाम उसके बहुत पहले आ चुका था, 7वीं 8वीं शताब्दी में। कैसे आया? तो मलाबार में, केरल के तट पर अरब देशों से व्यापारी आते थे। फिर वहाँ मक्का मदीना के साथ मोहम्मद साहब का उदय हुआ। उन्होंने इस्लाम धर्म को जो रूप दिया, उसके बाद कई लोगों ने इस्लाम को कबूल किया और वही व्यापारी मुसलमान थे, मुसलमान बन गए और उनके आपसी मेल-जोल से केरल के तट पर मलाबार एरिया में इस्लाम का उदय हुआ और विकास हुआ। और इसके सबूत के रूप में भारत की सबसे पुरानी मस्जिद, जो शायद दुनिया की पुरानी मस्जिदों में से एक है, चेरामन जुमा मस्जिद, वो अभी भी मौजूद है केरल के मलाबार तट पर। तो ये एक बात हो गई। तो कि भाई आपसी मेल-जोल का दूसरा उदाहरण हमको भारत में दिखता है। मेवात में जो मुसलमान हैं, वो भी आपसी मेल-जोल के कारण बने हुए हैं और मेवात के मुसलमान हों या फिर केरल के ये मुसलमान हों, उनमें आपको कई चीज़ें ऐसी दिखती होंगी जो हिंदू परंपराओं से आई हैं। जी। क्योंकि जहाँ से वो आए हैं, अपनी परंपराओं को कोई पूरा छोड़ा नहीं उन्होंने, थोड़ा इधर का रखा, थोड़ा उधर का रखा और वो बराबरी के हिसाब से चले। ये अब तो ये आपसी मेल-जोल का तरीका है, इससे इस्लाम फैला, इससे क्रिश्चियनिटी भी थोड़ी-सी फैली और भारत में जो मुख्य इस्लाम फैला,
उसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्य जो दिया है वो स्वामी विवेकानंद ने दिया है। स्वामी विवेकानंद अपनी संकलित रचनाएं जो 1979 में पब्लिश हुई थी, उसके 3rd वॉल्यूम में वो लिखते हैं कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए, छुआछूत की प्रथा से बचने के लिए कई लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। तो उसमें 80-90% जो लोग भारत में मुसलमान बने, वो समाज के इन्हीं तबकों से आए जो ज़्यादा गरीब भी थे, और मुसलमानों के अंदर गरीबी का एक ये पुराना ऐतिहासिक कारण भी है। अब जी, तीसरा जो इस्लाम फैला, वो कई लालच के कारण भी फैला। अब जैसे आप देखिए, एक राजाशाही है, राजा है और उसके जमींदार हैं। कोई हिंदू जमींदार है, मुसलमान राजा है, तो कई बार कुछ हिंदू जमींदारों को लग सकता है कि मैं भी अगर मुसलमान बन जाऊं तो मेरा राजा के साथ जो समीकरण है, जो इक्वेशन है, वो पहले से अच्छा हो जाएगा। तो पर इसके एग्जाम्पल तो बहुत कम होंगे। अब राजा और जमींदार तो समाज में 0.1% से ऊपर होते नहीं होंगे, आम लोगों को ये बात लागू नहीं होती। और चौथी बात जो आम लोगों पे लागू नहीं होती वो ये कि कई बार जीतने वाले मुसलमान राजा ने हारने वाले मुसलमान राजा पर उसका इंसल्ट करने के लिए, अपमान करने के लिए, उसको प्रताड़ित करने के लिए कहा कि अगर तुम इस्लाम में आ जाओ, मेरे धर्म में आ जाओ, तो मैं तुमको माफ कर दूंगा। पर आप ये सोचिए कि इससे इस्लाम आम जनता में फैल नहीं सकता। और चौथी बात यह है कि जब भी आप डर दिखाओगे, प्रलोभन ये करोगे, तो वो कोई धर्म फैलाने का तरीका नहीं होता। जी। लोग अपनी मर्जी से अपने धर्म को स्वीकार करते हैं, और ये बात अगर हम भारत के इतिहास में व्यापक रूप से देखें तो आपको इस बात को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ईसाइयों के बारे में भी, अब अंग्रेज तो यहाँ आए 8वीं शताब्दी में, पर आप देखिए कि भारत में ईसाई धर्म तो आ गया 1ली शताब्दी में। सेंट जी, थॉमस हुई, मलाबार के तट पर आए, चर्च की स्थापना हुई और वहां से ईसाई धर्म फैला। तो ज्यादातर मिशनरी जो दूर दराज एरिया में, फार ऑफ प्लेसेस में एजुकेशन देते हैं, हेल्थ का काम करते हैं, तो उसके कारण कई लोग उनके प्रति आकर्षित होते हैं। और मैं एक अगर गरीब व्यक्ति के रूप में सोचूं कि मैं गरीब हूँ, एक गांव में रहता हूँ दूर, मेरे पास कोई सुविधाएं नहीं है, एक मिशनरी आके मुझे दवाई देता है, मेरे बच्चों को पढ़ाता है, तो मैं निश्चित रूप से लोग उसके प्रति आकृष्ट होंगे और थोड़ा धर्मांतरण उसके आधार पे होगा। तो ये मुझे लगता है कि धर्मांतरण। और आखिर में मैं कहूँगा कि इस्लाम की अगर हम बात करें तो इस्लाम में तो मैं यहाँ तक कहूँगा कि जो जबरदस्ती से फैलाया जाए वो इस्लाम हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें जी। एक कुरान में एक वाक्य है, आप आपके लिए आपका दीन, मेरे लिए मेरे दीन, टू यू योर रिलीजन, टू मी माई। तो जबरदस्ती का सवाल तो आता ही नहीं है। ये गढ़ंत बातें, मन गढ़ंत राजनीतिक रूप से गढ़ी हुई बात है, जिसमें मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वो जो जिस प्रकार का इतिहास लेखन अंग्रेजों ने लाया, उसको थोड़ा बदल के सांप्रदायिक ताकतों ने इस चीज को सामने रखा। क्योंकि इस सर हमने इस मुद्दे पर कई लोगों से बात करने की कोशिश की, डॉक्टर उमर गौतम की बेटी से भी हमने बात की, जहां उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर ये तो बातें हुई इतिहास की कि इतिहास में किस तरीके से इस्लाम फैला, पर मौजूदा दौर में जो आरोप लगाया जा रहा है जबरन तरीके से धर्मांतरण का, अगर कोई अपना धर्म बदलना चाहे, दूसरे धर्म में जाना चाहे, तो उसे पहले मजिस्ट्रेट के पास जाना होता है, तब जाकर के सारी कार्रवाई की जाती है। तो इसमें जबरन तरीके से कहाँ फैल रहा है जो लोग एक भ्रामक दुष्प्रचार कर रहे हैं? देखिए, ये एक प्रचार है जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा का भाग है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर आप पिछले कुछ सालों के स्टैटिस्टिक्स देखें तो धर्मांतरण करने वालों की संख्या प्रैक्टिकली नगण्य है, मतलब इनसिग्निफिकेंट है। अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स नाम का जो शब्द है, उसमें स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इस प्रकार के तरीके नहीं है। ये तो लोगों पर जबरन एक आरोप लगाने के लिए कि आपको धर्मांतरण करना है तो पहले कलेक्टर के पास जाओ, परमिशन लो, ये करो वो करो, ये मेरे ख्याल से तो राजनीतिक हथकंडे हैं। दीज आर जस्ट पॉलिटिकल प्लॉयज अगेंस्ट टारगेटिंग, कुछ कम्युनिटीज को टारगेट करने के लिए इस प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं। वैसे इंसानियत के नाते देखें, भारतीय संविधान के नाते देखें और यूनाइटेड नेशंस के कानून के हिसाब से देखें,
तो हमें अपने धर्म के चुनाव करने का पूरा अधिकार है। अब ये बात और है कि हम में से ज़्यादा लोग जिस धर्म में पैदा होते हैं, वही धर्म के साथ चलते हैं। पर बिल्कुल। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को सिद्ध किया कि 1956 में भारत का सबसे बड़ा धर्मांतरण हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में करीब 2 लाख दलित, उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, क्योंकि हमारे संविधान की सीमा में है। कोई धर्मांतरण करना कोई हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ नहीं है, और मैं तो कहता हूँ कि हमारी इंसानियत के मूल्यों के भी खिलाफ नहीं है। लोगों ने पहले भी अपने धर्म का चुनाव किया है। अब जैसे भारत में सिख धर्म आया, सिख गुरुओं ने अपने जो मानवतावादी बात रखे, कितने लोग सिख बन गए। भारत में अभी जैसे बुद्ध धर्म का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो ये तो लोगों की चॉइस पे है। और ये चॉइस 3 कारण से होती है। एक तो कई लोग गहराई से चीज़ों को सोचते हैं, वो जो बहुत कम होते हैं। दूसरा, कई लोगों को अपने माहौल में इतना कम्फर्ट नहीं लगता, तो उनको लगता है कि कुछ गलत है मेरे साथ, मेरे धर्म के कारण गलत हो रहा है, वो बदलते हैं। और तीसरा, वो लोग जिनको दूसरे धर्म में के तरीकों में कुछ अच्छा ही लगता है। 3 कारण से ही धर्मांतरण होते हैं। जहाँ तक ज़बरदस्ती का सवाल है, वो एक मनगढ़ंत बात है। मनगढ़ंत क्या, वो एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, राजनीतिक चाल है, जिसके आधार पे लोग खेलना। सर, एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि आर्टिकल 21 और 25 हमें ये संवैधानिक राइट देता है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, दूसरे से इसके बारे में बात कर सकते हैं। पर डॉक्टर उमर गौतम के केस को यूपी में जिस तरीके से भुनाया जा रहा है, जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और मीडिया में जो एक प्रोपेगेंडा है, इस तरीके से तस्वीर साझा की जा रही है कि जैसे आतंकवादी घटना को अंजाम दे दिया गया हो। डॉक्टर उमर गौतम के केस को किस तरीके से देख और समझ रहे हैं आप? देखिए, ये जो डॉक्टर साहब का केस है वो बहुत सरल है। उन्होंने अपनी कन्विक्शन, अपनी सोच और समझ के आधार पे अपने धर्म का चुनाव किया है। अब इसको आतंकवाद से जोड़ना तो बहुत एक मतलब क्या एक निंदनीय बात है। इट इज़ कंडेम्नेबल थिंग। आप देखिए, केरल में हादिया का केस हुआ। जी। हादिया नाम की लड़की ने अपनी चॉइस से एक मुसलमान नौजवान से शादी किया, तो उसको भी उन्होंने आतंकवाद से जोड़ दिया। वो जी। जानते हैं कि आतंकवाद से किसी चीज़ को जोड़ दो, तो उसका मुकाबला करना, उसका विरोध करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो हमारे समाज में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता है, वो आज अब देखिए कि कितने लोगों के खिलाफ ये यूएपीए लगा दिया जाता है, और आतंकवाद से उनको जोड़ने की कोशिश इसलिए की जाती है ताकि ये लोग अपनी आवाज़, उनको न्याय ना मिल सके, और वो लोग जहाँ हैं उसको पड़े रहें। और आप तो, मैं जैसे उत्तर प्रदेश है, भारत के बहुत सारे भागों में सांप्रदायिक राजनीति और उनकी पॉलिसीज़ बहुत मज़बूती से, तेज़ी से बढ़ रही हैं, जो हमारे लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। सर, इसी के साथ एक आखिरी सवाल हमारा ये भी बनता है कि जैसे कि आपने यूएपीए का ज़िक्र किया, हम लगातार देख रहे हैं बीते कुछ सालों में यूएपीए और एनएसए का इस्तेमाल सिर्फ़ उन लोगों के लिए किया जा रहा है, जो सरकार की ये जो सांप्रदायिकता वाली राजनीति है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो जो इतने गंभीर कानून हैं, जो आतंकवादियों के लिए यूज़ किए जाते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर लगाए क्यों जा रहे हैं? क्या ये सरकार अब पूरी तरीके से डर रही है उन लोगों से जो इस तरीके से आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये सरकार का जो रवैया है, अभी-अभी इमरजेंसी की वर्षगांठ मनाई गई, पर आज के जो हालात हैं वो इमरजेंसी से बहुत ज़्यादा कई गुना खराब हैं। और ये सरकार जो आज़ाद आवाज़ को जो बंद करना चाहती है, उसका उदाहरण है हमारे 18 बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल, सामाजिक कार्यकर्ता, वो अभी जेलों में हैं, भीमा कोरेगांव के मामले में। और जी। ऐसे बाकी लोगों को भी, जैसे दिल्ली में जो आंदोलन हुआ शाहीन बाग के बाद, और उनके लोगों के ऊपर भी काफ़ी इस प्रकार के आरोप लगाए। तो एक तरफ से सरकार ये एक वातावरण खड़ा करना चाहती है कि जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सरकार की आलोचना, ये उनको स्वीकार्य नहीं है। तो सरकार की आलोचना कोई भी करे, उसको एंटी नेशनल कह के, उसको ऐसी चीज़ों से जोड़कर सरकार एक बहुत खतरनाक स्टेप्स ले रही है, जो हमारे लोकतंत्र को समाप्त करने की दिशा में एक कदम है। तो डॉक्टर राम पुनियानी सर हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने खुलकर के ये बात कही कि इस्लाम धर्म जो है
वो जोर जबरदस्ती से नहीं फैलाया जा सकता। ये सरकार की और जो लोग इस मानसिकता पर काम कर रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए।